नमस्ते। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि काम और चिंताएं हमारी जिंदगी पर जैसे हावी हो रही हैं। तो आज हम ना 4 ऐसी बहुत ही सिंपल आदतें जानेंगे जो हमें शांत रखने में तो मदद करेंगे ही, साथ ही हमारी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएंगी। चलिए समझते हैं कि अपने काम और चिंताओं को आसानी से कैसे संभाला जा सकता है। अच्छा, कभी ऐसा फील होता है कि चाहे हम स्कूल में हो, कॉलेज में या ऑफिस में, हमारा काम जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। एक काम हम पूरा करते हैं तो दूसरा सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है जो हम सब महसूस करते हैं। और पता है, यही जो लगातार प्रेशर बनता है ना, वो हमारे मन में चिंता और थकान पैदा कर देता है। आप ऐसे सोचिए कि हमारा जो दिमाग है वो एक कंप्यूटर की तरह है। जब बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ खुले होते हैं तो वो स्लो हो जाता है ना? बिल्कुल वैसे ही जब बहुत सारे अधूरे काम हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं तो हमारा मन भी थक जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा मन चिंताओं से आखिर भर क्यों जाता है। फिर हम एक एक करके उन 4 आदतों को जानेंगे जो हमें इससे बाहर निकाल सकती हैं। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे उस पहले और आसान से कदम की जिसे हम आज से ही अपना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने काम से इतना स्ट्रेस्ड और थका हुआ महसूस क्यों करते हैं। आखिर प्रॉब्लम है क्या? 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए कि हमारा दिमाग एक डेस्क की तरह है। अगर उस पर हर तरफ कागज, फाइलें, अधूरे काम और ऐसे फैसले बिखरे हों जो हमने लिए ही नहीं, तो कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, सब कुछ फैला हुआ, बिखरा हुआ और बहुत बोझिल लगेगा। बिल्कुल यही हाल हमारे दिमाग का होता है और हमें लगता है कि करने के लिए तो लाखों चीजें पड़ी हैं। अब देखिए, काम करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक है पुरानी सोच, जहां हम बहुत सारे काम अधूरे छोड़ देते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी काम उठा लेते हैं, फैसलों को बार बार टालते हैं और सब कुछ अकेले ही करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और दूसरी है नई सोच, यानी सिर्फ एक काम पर ध्यान देना, जो जरूरी है उसे पहले करना, जब सारी जानकारी हो तब फौरन फैसला लेना और काम को टीम में बांटना। और यही नई सोच है जो हमें सुकून देती है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारी पहली आदत पर। ये एक बहुत ही सिंपल सी आदत है, पर यह हमारी रोज की जिंदगी में एक बहुत बड़ा, सच में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और वो है एक साफ डेस्क तो एक साफ मन। इस किताब में ना एक बहुत पावरफुल नियम बताया गया है और वो ये है, अपने डेस्क पर उस एक काम के अलावा सब कुछ हटा दें जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब हमारे आसपास का माहौल साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड होता है तो हमारे अंदर का माहौल यानी हमारा मन भी तो शांत और सुलझा हुआ महसूस करता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए 2 स्टूडेंट्स की कहानी देखते हैं, आशा और राहुल। आशा एक ही समय पर बहुत सारी चीजें शुरू कर देती है। थोड़ा पढ़ती है, फिर वीडियो देखने लगती है, फिर फोन चेक करने लगती है। तो इसका नतीजा क्या होता है? वो हमेशा तनाव में और कंफ्यूज्ड रहती है। वहीं दूसरी तरफ राहुल अपने दिन के लिए सिर्फ 3 जरूरी काम लिखता है और एक बार में एक ही काम पर पूरा ध्यान देता है। तो नतीजा, वो शांत भी रहता है और अपना काम भी समय पर पूरा कर लेता है। तो पहली आदत से जो सबसे जरूरी बात हमें याद रखनी है वो ये है, एक ऑर्गेनाइज्ड डेस्क एक ऑर्गेनाइज्ड मन बनाने में मदद करता है। जब हमारे सामने बहुत सारी अधूरी चीजें पड़ी होती हैं तो वो स्ट्रेस पैदा करती हैं। इसीलिए एक समय में सिर्फ एक जरूरी काम पर फोकस करें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी आदत की तरफ। और ये आदत इस बारे में है कि हम ये समझें कि हमारे काम में सच में जरूरी क्या है, यानी इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। चलिए अब एक ऑफिस का उदाहरण लेते हैं। एक तरफ है मनोज, जो बिना किसी प्रायोरिटी के काम करता है और उसके कई काम हमेशा पेंडिंग रहते हैं। उसका नतीजा, उसकी डेस्क हमेशा फैली रहती है और दिमाग में टेंशन। और दूसरी ओर है अरविंद, जो सबसे जरूरी कामों को सबसे पहले खत्म करता है। तो उसकी डेस्क भी ऑर्गेनाइज्ड रहती है, मन भी शांत रहता है और वो अपना काम भी समय पर पूरा कर लेता है। चलिए इसी बात को ना एक छोटी सी कहानी से और अच्छे से समझते हैं। ये कहानी है 2 बगीचों की। तो होता क्या है, एक माली अपने एक बगीचे की तो बहुत देखभाल करता है, उसे ऑर्गेनाइज्ड रखता है और समय पर पानी देता है, और दूसरे को वो बस ऐसे ही छोड़ देता है। कुछ समय बाद जिस बगीचे का ध्यान रखा गया था वो सुंदर फूलों से खिल उठता है, जबकि दूसरा जंगली घास और कांटों से भर जाता है। अब आप देखिए, फर्क बीजों का नहीं था, फर्क था डिसिप्लिन का, देखभाल का। तो हमारी दूसरी आदत का की टेक अवे क्या है? हमें याद रखना है,
ऑर्गेनाइज्ड तरीके से की गई मेहनत बेहतर नतीजे देती है। हमेशा अपने काम को उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से करें। जब हमारी प्राथमिकताएं साफ होती हैं तो हमारा फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ जाते हैं। चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी आदत पर, और ये आदत है हमारी उस आदत के बारे में जिसमें हम फैसलों को टालते रहते हैं। मतलब फैसला करो और आगे बढ़ो। पता है, जब हम कोई फैसला नहीं लेते ना तो वो प्रॉब्लम हमारे दिमाग में बस घूमती ही रहती है। ये देरी, पेंडिंग प्रॉब्लम्स, मेंटल टेंशन और बिना मतलब की चिंता को जन्म देती है। कभी कभी तो कोई फैसला न लेना गलत फैसला लेने से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस। उनकी सक्सेस को देखिए। उन्होंने एक नियम बनाया था, डे वन थिंकिंग। इसका मतलब है कि जितनी जानकारी आपके पास है उसके आधार पर जल्दी से फैसला लो। इसी डिसिप्लिन ने अमेज़न को इतनी बड़ी कंपनी बनाया। तो इस तीसरी आदत का जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये है, जब आपके पास फैसला लेने के लिए जरूरी जानकारी हो तो फैसला ले लीजिए, उसे टालिए मत, क्योंकि समय पर लिए गए फैसले ही हमें आगे बढ़ाते हैं और हमारा स्ट्रेस कम करते हैं। और अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी यानी चौथी आदत पर। ये आदत सबके लिए, खासकर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो लीडर हैं या फिर एक टीम में काम करते हैं। ये आदत है काम को ऑर्गेनाइज करना और डेलीगेट करना, यानी सही व्यक्ति को सौंपना। चलिए इसे समझने के लिए दो बिजनेस ओनर्स की कहानी देखते हैं, सुरेश और रमेश। सुरेश हर काम खुद करने की कोशिश करता है। नतीजा ये होता है कि काम में गड़बड़ी हो जाती है, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है और बिजनेस की ग्रोथ भी रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश अपनी टीम पर भरोसा करता है और उन्हें काम सौंपता है। इससे उसका बिजनेस आराम से चलता है, स्ट्रेस कम रहता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो इस चौथी आदत से हमें क्या सीखना है? इसका की टेक अवे ये है कि हमें सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है। हमें दूसरों के लिए काम को ऑर्गेनाइज करना सीखना चाहिए, उन्हें काम सौंपना सीखना चाहिए और फिर उस काम की निगरानी भी करनी चाहिए। और जानते हैं, यही एक अच्छे लीडर की असली निशानी होती है। तो हमने ये चारों आदतें तो सीख ली, पर सिर्फ जानने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? असली बदलाव तो तब आता है जब हम इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम कल सुबह से ही वो कौन सा पहला कदम है जो उठा सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि हम आज से ही, अभी से ही शुरुआत कैसे कर सकते हैं? वेल, इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। इससे हम कहते हैं 3 प्रायोरिटी रूल। ये बहुत सिंपल है। हर सुबह उठकर दिन के 3 सबसे जरूरी काम एक जगह लिख लीजिए, फिर सबसे जरूरी काम से शुरू कीजिए और जब तक वो पूरी तरह खत्म ना हो जाए तब तक दूसरे काम पर मत जाइए। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर देगी। अब 1 मिनट रुककर चलिए पूरी ईमानदारी से अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं। क्या मैं अक्सर एक ही समय में कई कामों को अधूरा छोड़ देता हूँ? क्या मैं सारी जानकारी होने पर भी फैसले लेने से बचता हूँ? मेरी रोज की काम करने की रूटीन कितनी ऑर्गेनाइज्ड है? एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है, एक ऑर्गेनाइज्ड मन ही एक ऑर्गेनाइज्ड जिंदगी बनाता है। और जब प्राथमिकताएं साफ हों तो शांति, प्रोडक्टिविटी और सफलता अपने आप आती है। और सच कहूं तो यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सार है। हम चाहें तो हर सुबह खुद को ये याद दिला सकते हैं एक पॉजिटिव सोच के साथ, मैं आज अपना हर काम साफ सोच और अनुशासन के साथ करूंगा। मैं सबसे जरूरी कामों पर ध्यान दूंगा और उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा करूंगा। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें, हर दिन की छोटी छोटी सीख ही एक बड़े और बेहतर भविष्य की नींव रखती है।